5 साल की मेहनत है भाई, मैं नहीं अपना चैनल गवा सकती हूँ। मेरे चैनल पे भी एक स्ट्राइक आ चुकी थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है स्ट्राइक। मेरे चैनल पे भी एक स्ट्राइक आ चुकी थी एंड मैं मतलब पूरी कहानी बताऊंगी कि कैसे कैसे उसको हटाया गया, कैसे वो आए, किस रीजन की वजह से आए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार फालतू की रीजन की वजह से मेरे चैनल पर वो स्ट्राइक लग गई थी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और बहुत लंबा वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करना। ठीक है, सो बैक टू 17 मार्च 2025। यस, यहाँ से एक साल पहले, अभी मार्च है तो यहाँ से एक साल पहले की मैं कहानी बता रही हूँ। उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था। मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करती थी, तो उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 3 एप्स फॉर कंटेंट क्रिएशन जर्नी। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन जर्नी या 3 एप्स आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ना एक एक्चुअली इंस्टाग्राम पे एक सीरीज चलाई थी कि 7 एपिसोड निकाले थे कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है, उनकी हेल्प हो जाए, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने वो चीज सेम यूट्यूब पे भी पोस्ट करी थी, तो किसी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। बस इसी वीडियो में भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने बस हेल्प के लिए, मैंने ताकि लोगों को ये चीज पता चल जाए कि कंटेंट क्रिएशन के लिए एडिटिंग एप्स क्या होती है या ये सारी चीज होती है, मैं बस उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर दूं। एंड उसी में ही मेरे चैनल पे लग गया स्ट्राइक। वो चीजें होती है कॉपीराइट इश्यूज और स्ट्राइक। कॉपीराइट इशू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी बॉलीवुड म्यूजिक लगाया एंड उसका आपको कॉपीराइट आएगा, मतलब जो भी उस वीडियो का पैसा है वो उसके पास जाएगा, मतलब जिसका वो गाना है या जिस चैनल के थ्रू, जैसे टी सीरीज वालों ने कोई गाना लॉन्च किया है, आपने उनका गाना यूज किया, तो उसका जो भी पैसा आएगा वो टी सीरीज वालों को जाएगा या यूट्यूब रखेगा, जो भी है। ठीक है, एंड स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आपके चैनल पे अगर 3 स्ट्राइक आ गए, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, तो आपका चैनल जो है वो बंद हो सकता है, मतलब यूट्यूब आपका चैनल गायब कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है। मेरे पे आ गई थी स्ट्राइक 1। मेरे लिए बहुत झटके वाली बात थी कि ये आई क्यों थी, एंड मैंने बहुत सारी बेवकूफी भी की थी कि मतलब बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि पैनिक मोड में आके मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है, वो आप मत करना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ओके, बैक टू 17 मार्च 2025। तो उसके कुछ टाइम पहले ना मैंने वीडियो को अपलोड किया था एंड उस O3 एप्स वाली वीडियो को अपलोड किया था एंड उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, आपके डैशबोर्ड में या तो लैपटॉप में या फिर आप यूट्यूब स्टूडियो में भी आप जब भी देखोगे, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि डैशबोर्ड पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, कॉपीराइट इशू का आता है या स्ट्राइक का आता है, किसी भी चीज का आता है, तो वो आप जरूर पढ़ो एक एक लाइन करके। मैंने वो चीज इग्नोर करी थी, मैंने वो पढ़ नहीं पाई थी। कभी कभी क्या होता है ना, कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं बट आपके चैनल पे वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। जो पोस्ट किया, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में वो चीज चली गई। मुझे नहीं पता कि उस वीडियो में ऐसा क्या था कि वो अगेंस्ट में ही चली गई, बट एनीवेज जो हो गया सो हो गया। सो उस वीडियो को मैंने पोस्ट किया, मेरे पास डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन आया था कि ये वीडियो कुछ ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सो आप या तो एक्शन ले लो या फिर इसको डिलीट कर दो। मैंने वो इग्नोर किया, मैंने वो मैसेज मतलब पढ़ा था, बट मुझे लगा कि कॉपीराइट इशू होगा या मे भी कुछ इशू होगा, बट कुछ जगहों पे वो वीडियो दिखेगी, बट कुछ जगहों पे वो वीडियो नहीं दिखेगी बिकॉज वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। तो ठीक है, क्योंकि 5 साल हो गए हैं एंड कुछ ना कोई वीडियो में ऐसा चलता रहता है, बट वो वीडियो चलती है, मतलब व्यूज आ जाते हैं या नहीं भी आते हैं, तो वो चीज होता है। ठीक है, एक बार हो गया, फिर से दूसरी बार हो गया, मतलब यूट्यूब मुझे वार्निंग दे रहा था कि आप इस वीडियो को लेके कुछ एक्शन ले लो, नहीं तो हम स्ट्राइक लगा देंगे, बट वो चीज मैंने इग्नोर करी, मैंने नहीं इतना ध्यान दिया बिकॉज मुझे ये लगा था कि ये नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल नहीं था। फिर एक टाइम पे आके 17 मार्च 2025 को मेरे पास एक फिर से नोटिफिकेशन आता है कि आपके चैनल पे लग गई है स्ट्राइक। स्ट्राइक क्यों लगी है? बिकॉज ये वीडियो जो है वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं थी नोएडा में मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आता है, और मुझे ये कैसे पता चला, जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही थी, मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब आपके चैनल पे स्ट्राइक लग जाती है तो कुछ सर्टेन टाइम के अराउंड पे आप वीडियो को पोस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक आपका यूट्यूब चैनल जो है वो सर्वे, मतलब यूट्यूब जो है वो सर्वे नहीं करता कि आपका चैनल ठीक है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ये चीज है, मतलब कोई भी वीडियो आपने ऐसी कोई गाइडलाइंस के अगेंस्ट में करी है, तो तब तक आप वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि स्ट्राइक लग चुकी है। अब मैं देख रही हूँ कि अब वीडियो पोस्ट क्यों नहीं हो रही है, ना मैं फोटोज डाल पा रही थी, ना ही मैं यूट्यूब वीडियो पोस्ट कर पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला एंड उसमें मेरे पास ये नोटिफिकेशन था, टेक एक्शन कर लो या फिर आप कुछ चीजें कर लो। मेरे को लिटरली उस पूरी रात नींद नहीं आई थी बिकॉज मैं नोएडा में थी उस वक्त पे, और आई वाज लिटरली लाइक मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गई थी कि यार चैनल पे स्ट्राइक लग गई है, मैंने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया। बिकॉज मैं कभी भी बहुत कम कॉपीराइट इश्यूज वीडियोस पोस्ट करती हूँ, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करती हूँ, मतलब अपनी वॉइस को लेकर वैसी चीज को लेकर स्ट्राइक तो आ ही नहीं सकती है। फिर मैंने देखा कि जब ये वीडियो 3 एप्स फॉर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, ये वाली जो वीडियो जो थी, इस पे प्रॉब्लमैटिक हुई है, इस पे प्रॉब्लम हुई है और इसकी वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग गई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि उस वक्त मतलब पैनिक मोड में आके मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी कि अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो हो सकता है कि ये चीज हट जाए, जबकि ये चीज नहीं करनी थी मुझे। मिस्टेक नंबर 1 कि वीडियो आपको डिलीट नहीं करनी है। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आती है
तो वीडियो डिलीट नहीं करना है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप टेक एक्शन ले सकते हो, मतलब हो सकता है कि YouTube ने गलती से आपके पे स्ट्राइक लगा दिया या आप पे कुछ ब्लेम लगा दिया, तो आप ना अपील कर सकते हो कि प्लीज YouTube आप एक बार चेक करो, मैंने कुछ भी ऐसा अगेंस्ट बोला नहीं है या वो चीज है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज वो स्ट्राइक हटा दो। ये YouTube भी मानता है, क्योंकि इसमें लाइन लिखी हुई है कि अगर बाई चांस YouTube आप अपील कर सकते हो, बिकॉज YouTube चेक करेगा, अगर आपका वो अगेंस्ट में नहीं है तो वो YouTube की वीडियो को रिमूव नहीं करेगा, वो वापस से आपके चैनल पे वो डाल देगा, ठीक है। अगर स्ट्राइक लग जाते हैं वो चीज तो वीडियो अपने आप रिमूव हो जाती है, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है, मैं इसमें आपको पढ़ के बता दूं कि मेरे पास कैसी वार्निंग आई थी। योर कंटेंट वाज रिमूव्ड ड्यू टू अ वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। वीडियो मुझे दिखेगी, मतलब मैं उस पर एक्शन ले सकती हूँ, ये चीज ले सकती हूँ, मतलब वो लोगों को नहीं दिखेगी। यू हैव रिसीव्ड अ वार्निंग, मुझे वार्निंग रिसीव हुई थी। अगर आप इफ यू सिलेक्ट टेक एक्शन यू कैन अपील इफ यू थिंक दैट वी हैव गॉट इट रॉन्ग, एंड यू कैन ऑल्सो डू ऑप्शनल ट्रेनिंग टू रिमूव द वार्निंग आफ्टर 90 डेज। अब दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप टेक एक्शन ले लो या फिर आप ट्रेनिंग ले लो। अब विद इन 90 डेज के अंदर आपकी जो स्ट्राइक है वो हट जाएगी। 90 डेज मतलब 2 महीने के अंदर वो हट जाएगी अगर आप ट्रेनिंग लेते हो। मतलब स्ट्राइक का धब्बा तो लग गया है आप पे, बट आप उस पर ट्रेनिंग ले सकते हो तो वो रिमूव हो जाएगी, तो वो हट जाएगी। अब यहाँ पे इस वक्त मेरी कंडीशन क्या हो गई थी कि यार स्ट्राइक लग गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, गलती कर दी कि वीडियो डिलीट कर दी, अपील कर सकते हो। फिर मैंने ना रात में बैठ के काफी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी कि अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक लग जाए तो क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने ये चीज बोला था कि आप अपील कर सकते हो, बट ज्यादा उम्मीद मत रखो, बिकॉज वो अपील में भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ही चली जाए, तो आपका चैनल भी जा सकता है। मैं सीधी है, मेरे बोला 5 साल की मेहनत है भाई, मैं नहीं अपना चैनल गवा सकती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बहुत लैपटॉप खोला, मैं घर आई, मैंने लैपटॉप में एक एक शब्द पढ़े कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये चीज मैंने ना खुद से देखी थी कि आप ट्रेनिंग ले सकते हो। मुझे मतलब कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली यूट्यूब पे कि जिसमें उन्होंने बताया हो कि आप ट्रेनिंग लेके भी स्ट्राइक जो है वो हटा सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, अब पता नहीं शायद मेरे फीड पे नहीं दिखी है, या अगर होगी भी सो अब मैं तो आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर स्ट्राइक है तो या तो आप टेक एक्शन ले लो, आइदर यू कैन जस्ट टेक अ पॉलिसी ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग होती है 15-20 मिनट की होती है। अब देखो स्ट्राइक का धब्बा जो है वो लग गया है। अब अगर आप अपील करोगे ना तो YouTube आपकी और भी वीडियोस को देखेगा, मतलब आपका जो चैनल है वो एक टेस्ट में चला गया जहाँ पे एक टीचर आपका वो देखेगा। अगर आपकी एक गलती हुई है तो हो सकता है आपकी दूसरी वीडियो में भी निकल जाए, तीसरी वीडियो में भी निकल जाए, तो ये खतरा है। इट इज बेटर टू टेक पॉलिसी ट्रेनिंग। यहाँ तो मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी, अब मुझे कुछ तो एक्शन लेना ही था। फिर उसके बाद मैं डैशबोर्ड में गई, डैशबोर्ड में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पे एक वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, मैं उस पे गई तो तब ये वाला मैसेज जो है वो खुला था। अब वार्निंग मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आता है कि अगर ये दोबारा हुआ, मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा हुआ तो आपको क्या होगा। तो इसमें ये चीज आता है, दिस पॉलिसी अगेन विद इन 90 डेज ऑफ कंप्लीटिंग द पॉलिसी ट्रेनिंग यू विल गेट अ स्ट्राइक। आपने ट्रेनिंग ले ली, फिर उसके 90 डेज के बाद वो सर्वे करेंगे। अगर आपने इस बीच में भी कुछ ऐसी वीडियो डाल दी कि जिसमें आपका अगेंस्ट जा रहा है तो फिर से स्ट्राइक आ जाएगी। अब मैं बोला भाई अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, यू वोंट बी एबल टू पोस्ट एनीथिंग लाइक अपलोड पोस्ट लाइव स्ट्रीम फॉर 1 वीक। एक वीक तक आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जो पॉलिसी ट्रेनिंग का था ना, मुझे अगस्त में समझ में आया। 4-5 महीने तो मैं लिटरली ट्रॉमा में ही थी कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। सो मैंने इन बिटवीन ना बहुत कम कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बट कभी भी आपके पास स्ट्राइक आए ना तो कंटेंट पोस्ट करो, बट म्यूजिक वाला कंटेंट पोस्ट मत करना जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक है। यू कैन जस्ट पोस्ट नॉर्मल वाला चीज, जैसे नॉर्मल मिनी व्लॉग बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप नॉर्मल कंटेंट जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ बोल के वैसे कुछ कंटेंट, बट जस्ट पोस्ट लेस कंटेंट। एंड जब आप वेरीफाई करते हो ना तो उसमें एक ऑप्शन आता है चेक्स कंप्लीट नो इशू फाउंड। अगर ये वीडियो पे आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंटर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बॉलीवुड म्यूजिक यूज करते हो और कॉपीराइट इशू वहां पे आता है, वहां पे लिखा हुआ आता है कि कॉपीराइट म्यूजिक फाउंड ऐसे करके, तो उसमें ना नोटिफिकेशन ये चीज आती है कि अगर इन फ्यूचर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आपकी स्ट्राइक नहीं आएगी, बट इन फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आपकी इस वीडियो पे रोक भी लग सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए म्यूजिक वाला जो कंटेंट है, बॉलीवुड वाला जो कंटेंट है, ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स, ज्यादातर यूट्यूब क्रिएटर्स ना फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज चांसेस होते हैं कि कब वीडियो पे आपकी रोक लग जाए। और अब एक लेवल पे अगर अच्छे खासे व्यूज आ गए एंड उस पे अगर रोक लग जाती है तो वो थोड़ा सा गलत भी हो जाता है एंड आपके चैनल पे वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। बॉलीवुड म्यूजिक वाली चीजें कम पोस्ट करो। अगर आपका चैनल ही वैसा है तो अलग बात है, बट ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन आता है कि यूट्यूब जिम्मेदारी नहीं लेता है अगर आप ऐसा चीज होता है तो। उसके बाद वहीं पे जैसे कंटेंट रिमूव्ड, इफ यू थिंक दैट वी हैव मेड मिस्टेक यू कैन अपील दिस डिसीजन। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चांस नहीं देता है कि आप अपना स्ट्राइक रिमूव कर दो, वो चीज कर लो, वो काफी सारे चांसेस देता है, एकदम से नहीं उड़ाएगा वो। तो उसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती करी है तो आप एक्शन ले सकते हो। अब मेरे पास एक्शन लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं था बिकॉज
आई हैव डिलीटेड द वीडियो, मैंने वीडियो उड़ा दी है, तो मैं एक्शन भी नहीं ले सकती हूँ। अब यूट्यूब भी कैसे सर्वे करेगा, क्योंकि मैडम ने तो वीडियो हटा दी है, तो अब मेरे पास ये ऑप्शन तो गायब है। बट आप अपील कर लो, बट बेटर ये रहेगा कि आप ट्रेनिंग ले लो, 15 से 20 मिनट का ट्रेनिंग आता है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि ये सारी चीज समझने में मुझे अगस्त तक का टाइम लग गया। 21 अगस्त 2025 को मैंने ट्रेनिंग ली थी। अब ट्रेनिंग में जैसे क्या होता है, इसमें व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब आपके पास ऑप्शन भी देता है, टेक पॉलिसी ट्रेनिंग टू हैव योर वार्निंग एक्सपायर इन 90 डेज, यू हैव द ऑप्शन टू फॉर टेकिंग अ क्विक 7 क्वेश्चंस ट्रेनिंग कोर्स। ट्रेनिंग आप लोगे, आपकी जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज आपकी वो जो स्ट्राइक है वो हट जाएगी, ठीक है। अब 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत वैसे नॉर्मल सिंपल होते हैं कि सिचुएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर किसी के चैनल पे कुछ स्ट्राइक आ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, तो 3-4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको सिखाते भी हैं, लर्निंग भी होती है, और वो मतलब वो आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आप उनको बस टिक कर दो, बस दैट्स इट। पॉलिसी ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप टेक एक्शन पे अपील कर सकते हो। कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो कंटेंट है वो वापस तो नहीं आएगा, वो वीडियो डिलीट हो जाएगी, बट आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मेरा नेक्स्ट आता है, मैंने ट्रेनिंग यहाँ पे ले ली थी। नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग कंप्लीटेड ऑन 21 अगस्त 2025, मतलब अब आ जाओ मार्च से 21 अगस्त पे। 21 अगस्त पे मेरा ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें यह आता कि मेरा जो वार्निंग है एक्सपायर होगा 19 नवंबर, मतलब 19 नवंबर 2025 को मेरा जो स्ट्राइक लगा जो हुआ है वो हट जाएगा। फिर मैं ऐसे रिलीफ थी, ओ भाई थैंक गॉड, मतलब मार्च से अगस्त तो गया, अगस्त से मेरा नवंबर गया, मतलब कि अगर आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी है तो आप अपील कर लो ओनली। तो इसमें भी आता है कि इफ यू थिंक दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक यू कैन अपील, वी विल टेक अनदर लुक एट योर कंटेंट, यू कैन अपील एट एनी टाइम इवन आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग। मतलब आप ट्रेनिंग के बाद भी अपील कर सकते हो, पहले भी अपील कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कि आप अपनी चीजें सॉर्ट कर सकते हो 2 महीने के अंदर, तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट टेक द ट्रेनिंग। अब मैं अपील नहीं कर सकती क्योंकि इसमें सीधा लिखा है कि यू डिलीटेड दिस कंटेंट सो इट कांट बी अपील, तो अपील नहीं कर सकती, तो मेरे पास ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो मैंने ट्रेनिंग ही ली थी, ठीक है। वी विल रिव्यू, मतलब अपीलिंग का कैसे काम चलेगा कि हम आपका रिव्यू करेंगे 72 आवर्स के अंदर। इफ इट डिडंट वायलेट आवर पॉलिसी वी विल पुट इट बैक ऑन यूट्यूब एंड योर वोटिंग विल बी डन। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में ये नहीं होगा, आपकी वीडियो जैसी थी वैसी हम पोस्ट कर देंगे वापस से, और आपकी वार्निंग भी हटा देंगे। लेकिन अगर वो वीडियो गाइडलाइंस के अगेंस्ट में आए, पर आपके पास दूसरा चांस होगा कि आप ट्रेनिंग ले सकते हो, मतलब वो आपको सेकंड चांस भी दे रहे हैं, दूसरा मौका भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले सकते हो, सो दैट आपका जो स्ट्राइक है वो हट जाएगा। ट्रेनिंग के बारे में ये थोड़ा सा बता रहे हैं। 7 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। आप अपना लैंग्वेज जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, मैंने इंग्लिश किया था। देन उसके बाद आया था वी वांट यू टू क्रिएट एंड शेयर योर कंटेंट कॉन्फिडेंटली इन दिस ट्रेनिंग, यू विल सी सिनेरियोज रिलेटेड टू द पॉलिसी दैट यू वायलेटेड, मतलब हमने जो गलती की है उससे रिलेटेड वो सिनेरियो वगैरह देंगे, सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस देंगे, तो आप वो चीज कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू विल गेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टू गेट इट राइट, जब तक आपका सही आंसर्स नहीं हो जाते, मतलब 7 में से आपके 5 क्वेश्चन सही, मतलब 5 आंसर सही थे 2 गलत थे, तो तब भी वो आपको मौका देंगे कि आप अटेम्प्ट कर लो और आपकी ट्रेनिंग जो है वो सही जाए। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसमें आता है नाइस वर्क यू हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला पॉइंट था कि आपकी वार्निंग जो है वो एक्सपायर हो जाएगी 19 नवंबर 2025 को। अगर आप वायलेट करते हो, फिर से पॉलिसी को वायलेट करते हो, तो वार्निंग आपकी एक्सपायर हो जाएगी और यू विल गेट अ स्ट्राइक। कुछ और चीज कर दी तो आपको दूसरी वार्निंग मिलेगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेनिंग लेने की, ठीक है। सो देयर आर द चांसेस कि आपको जो है वो स्ट्राइक पड़ जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर स्ट्राइक लग गई तो आपके पास सिर्फ 2 ही मौका बचता है। तो ये सब जो कहानी है वो स्ट्राइक लेने से पहले की कहानी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बस एक चीज का कंफ्यूजन है जो अभी तक मुझे और भी वीडियोस देख के नहीं हुआ, बिकॉज मतलब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें स्ट्राइक, मतलब जैसे 3 स्ट्राइक होती है, तो स्ट्राइक 1 लेने से पहले ये सब कहानी हुई है, तब अगर मैंने ट्रेनिंग ले ली तो मेरी स्ट्राइक आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, या फिर ये स्ट्राइक नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो मेरा अभी तक वो चीज क्लियर नहीं हुआ है। तो दैट वाज माय स्टोरी कि मेरे को कैसे चैनल पे मेरे स्ट्राइक आ रही थी, मैंने कैसे बचा लिया। जब ये प्रोसेस चल रहा है, जैसे पॉलिसी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 90 डेज का उसमें गैप था, तो उसमें मैं कंटेंट पोस्ट कर रही थी। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही कंटेंट पोस्ट नहीं करो, जैसे महीने में मैं 3-4 वीडियोस डाल दी, शॉर्ट्स में मैंने मिनी व्लॉग्स डाल दिए, बट हमेशा चेक करती थी कि ये कभी दिक्कत ना आए कि कॉपीराइट इशू फाउंड हो गया या ये चीज दिक्कत होगी। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड ध्यान रखना, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई जस्ट क्लियर इट आउट। सो दैट्स इट, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, एंड आल्सो गाइस फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट।